नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल शी इज़ चिरयू। ज़िंदगी छोटी है, हर एक पल जी लो यारो, अपने दोस्तों के साथ यादें बनाओ हज़ारों। तो इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ उन हसीन यादों का रिकैप जहाँ पर हमने जनवरी 2020 में हमारे राम नारायण रुइया ऑटोनॉमस कॉलेज की तरफ से आयोजित इंडस्ट्रियल विजिट में हिस्सा लिया था। पूरे इंडस्ट्रियल विजिट पे हमारे साथ थे हमारे कॉलेज प्रोफेसर्स, हमारे जूनियर्स और हमारे बैचमेट्स। हमारे टूर ऑर्गेनाइजर्स थे शुभ यात्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, जिनकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दी गई है, तो प्लीज़ विजिट देयर पेज एंड सी द ऑफिशियल टूर पैकेजेस। तो इस यादगार सफ़र की शुरुआत रही बोरीवली प्लेटफॉर्म से, जहाँ पर हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस 5:05 पर आने वाली थी। मेरे स्माइलिंग गुड बाइज फ़ोटो यही बताता है कि मैं टूर के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। पूरी जर्नी में हमारे एंटरटेनमेंट टूल्स रहे डमशराड्स, अंताक्षरी और सॉन्ग्स, जो हमने लूप में भी बजाए। सुबह 7 बजे हम मथुरा पहुँचे। मथुरा पहुँचने पर कड़ाके की ठंड ने हमारा स्वागत किया और फिर हम वहाँ से रवाना हुए आगरा, जहाँ पे हम स्टे करने वाले थे होटल रिट्रीट में। होटल में एंटर करते ही हमने एक चैन की सांस ली कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया होने वाला है और हमें ज़रा भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिली। होटल की फैसिलिटी, वहाँ की सर्विस और वहाँ का फूड लाजवाब से लाजवाब था। थैंक्स टू आर राजेश पाटिल सर हु ऑर्गेनाइज्ड इट वेरी वेल। हमारे आईवी का पहला डेस्टिनेशन था आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट पहुँचते ही हमारे मुँह से केवल एक ही शब्द निकला और वो था वाव। आगरा का किला लाल किला, किला अकबरी या किला रूस के रूप में भी जाना जाता है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक विशाल किला है, जो प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। एक पूरे शहर को शामिल करते हुए इस भव्य संरचना का निर्माण वर्ष 1573 में मुग़ल बादशाह अकबर ने खुद किया था। जब आगरा को नई दिल्ली से स्थलांतरित कर दिया गया था, तो आगरा किला वर्ष 1638 तक मुग़लों का मुख्य निवास स्थान था। किले के निर्माण के लिए पूरे 8 साल लग गए। लाल किला 3 किलोमीटर के दायरे में फैला है और 70 फीट ऊंची दीवार से घिरा है। अपने ऐतिहासिक महत्व और अनूठे निर्माण के कारण आगरा किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। यह मुग़ल शैली की कला और वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है और आगरा में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। विशुद्ध रूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किले के परिसर के भीतर पर्ल मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम, मोती मस्जिद और जहांगीरी महल जैसे मुग़लों के सबसे उत्तम वास्तुशिल्प हैं। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान किले का स्वरूप बदला गया और शाहजहाँ ने किले के महलों में सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया। शाहजहाँ अपने अंतिम दिनों में मुसम्मन बुर्ज में समय बिताया करते थे। मुसम्मन बुर्ज खास महल के बाईं ओर स्थित है। यह एक सुंदर अष्टकोणीय टावर है जिसमें एक खुला मंडप है। कहा जाता है कि शाहजहाँ इसी स्थान से ताजमहल को देखा करते थे। फिर चाहे आप इतिहास प्रेमी हो या ना हो, इस किले में आकर आप इसकी खूबसूरती में ज़रूर खो जाएंगे। किले का इतिहास बेहतर तरीके से जानने के लिए आप गाइड की सहायता भी ले सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा लकी थे कि हमें एक बहुत अच्छे गाइड मिले, जिन्होंने हमें आगरा के किले की कुछ रोचक कहानियाँ से रूबरू कराया। आप कल ताजमहल देखने जाएंगे। शाहजहाँ की 3 वाइफ, पहली वाइफ थी फतेहपुरी बेगम और दूसरी वाइफ थी सिरंद बेगम और तीसरी वाइफ थी अंजुमन बानो बेगम। अंजुमन बानो भी मुमताज है। इसलिए ताजमहल के 4 गेट है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आमने सामने 2 वाइफों को गेट है। जो तीसरा गेट है वो रॉयल गेट है, जो मुमताज के लिए था। अब ये रॉयल गेट है, देखो सामने जो चमक रहा है ना, 2 गेट चमक रही है। अब हमें ये बताओ, सब देख लेंगे आप कोई भी चीज पास से देखो, वो चीज छोटी लगेगी या बड़ी? बड़ी पास से बड़ी लगती है ना। हाँ। और दूर से देखेंगे तो छोटी लगेगी। मगर ताजमहल में इसका उल्टा रीजन है। हम ताजमहल जितना पास से देखेंगे उतना छोटा दिखेगा, जितना दूर देखेंगे उतना ज्यादा बड़ा दिखेगा। अब ताजमहल का भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर एरिया है। हमें ताजमहल छोटा क्यों दिख रहा है? हम यहाँ से यमुना संग देख रहे हैं, इसलिए ताजमहल हमें
छोटा नजर आ रहा है। वो कॉर्नर पे वो मैडम खड़ी ना फॉरनर लास्ट में, वहाँ खड़े होकर देखेंगे ताजमहल आपको यहाँ नजर आ रहा है। वेट भाई साहब अब ऐसे कल आप ताजमहल देखने जाओगे, आप ऐसे कल ताजमहल देखने जाओगे, ताजमहल में जो रॉयल गेट है, आप किसी भी गेट से अंदर जाओ तो जैसे रॉयल गेट की तरफ यहाँ मुड़ोगे आप तो अंदर मत जाना, रॉयल गेट के बाहर खड़े होकर देखोगे तो ताजमहल ऐसा दिखेगा रॉयल गेट के बगल में बना, मैं 2 मिनट में देख के वापस आ जाऊंगा। और जैसे रॉयल गेट के अंदर जाएंगे आप तो ताजमहल बहुत दूर चला जाएगा। ऐसे हम लोग यहाँ से ताजमहल देख रहे हैं तो बहुत दूर है क्योंकि यमुना नजर आ रही है, इसलिए ताजमहल हमें छोटा दिख रहा है। अब ताजमहल आपको वहाँ से दिखाऊंगा। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, इस फोटो को यहीं पे फोकस कीजिएगा सर, इस फोटो को यहीं पे फोकस कीजिए, सभी लोग अपनी मेमोरी में फिट कर लो, बार बार घूम के मत देखना, ठीक है? चला हमारे गाइड ने हमें पूरी जर्नी पर बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया। देखिए आप लोग जहाँ खड़े हैं, ये इस फोर्ट का लास्ट है, इसको कहते हैं दीवानी आम। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दरबारों का दरबार था, ये ना जोधा अकबर मूवी, उसमें गाना हुआ है अजीबो साइन से हिंसा, इसी की कॉपी की हुई है। ऋतिक रोशन ऐश्वर्या आए थे गाना शूट करने के लिए और उनको परमिशन नहीं मिली। ये इस फोर्ट का लास्ट है, इसको कहते हैं दीवाने आम। किंग सीट वो है और अकबर पहले वहां बैठेगा, अकबर के 9 रत्न नीचे बैठेंगे, वीरबल टोडरमल सब यही बैठा करते हैं। शाहजहां के रूल में व्हाइट का काम हुआ, शाहजहां ने अपना पीकॉक थ्रोन यहाँ रखा जिसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोहिनूर था और यहाँ से ले गया दिल्ली और दिल्ली से 1739 में नादिर से उठाकर चला गया। दोनों जाली में इनकी मलका हिंदुस्तान आकर बैठेगी, एक मिनिस्टर नीचे बैठेगा शाहजहां का, ऑडियंस बाहर बैठा करती। ये इस किले की शाही मस्जिद है, इसका नाम मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद शाही परिवार के लिए, ये शाहजहां की बनाई हुई है, मगर जितनी भी शाहजहां की रॉयल फैमिली थी इसी मस्जिद में नमाज अदा किया करती थी। मगर इसे अब इस समय आर्मी कब्जे में क्यों कर रखा है? 80% हमारी यूपी में आदमी गुटखा पान मसाला वगैरह खाता है, गंदगी फैलाएगा, इसलिए डिपार्टमेंट ने इसे बंद किया हुआ। ये 75% पार्ट आर्मी में, मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, अब कुछ नाउ इंडियन आर्मी है। सेंटर में एक ग्रेव बना हुआ है, ये ब्रिटिश गवर्नर है। आगरा में इसका बर्थ हुआ 1807 में, 50 ईयर्स का हुआ, तो ये नॉर्थ वेस्ट का गवर्नर था। 1857 में इंडिया में एक बीमारी चली थी प्लेग, इंडिया में एक बीमारी चली थी प्लेग की बीमारी से लग गई तो मेमोरी के लिए इसकी बॉडी ये दफना कर चले गए। शाम को यहाँ प्रोग्राम होता था लाइट शो, लाइट ये रहा, साउंड सिस्टम देखो वो खड़े हुए हैं और स्टेडियम देखो वो बना हुआ है और स्टेडियम में बैठकर अपना ऑडियंस प्रोग्राम देखती थी, मगर 3 मंथ के लिए बंद किया हुआ है। अभी 2 महीने पहले बारिश हुई थी तो यह शॉर्ट सर्किट हो गया था, इसे डिपार्टमेंट ने 3 मंथ के लिए बंद किया हुआ है। और यहीं पे मराठा किंग महाराज शिवाजी आए थे, औरंगजेब ने अपमानित किया, महाराज ने यह कहा था कि आपके राज्य में यही होता है, एक किंग किस तरीके से अपमानित किया जाए। अगर आप हमारे महाराष्ट्र में आते, आपका स्वागत किस तरीके से करते हैं आपको अनुभव ही नहीं है। औरंगजेब उठ के ये बोला गलती मेरी नहीं है आपकी है, आप क्यों दरबारे में आम में आ गए। इतना सुनते ही महाराज यहाँ से चल दिए। अच्छा, आज तक मुगल दरबार में मुगलों को किसी ने पीठ नहीं दिखाया, मगर महाराज ने गुस्से में आकर पीठ दिखाया। औरंगजेब ने कहा हमारे सामने गुस्ताखी की है, एक नजरबंद किया जाए। ये मोती मस्जिद है, इसके पीछे मिर्जा गालिब की हवेली है, उस हवेली में महाराज को रखा था और वहाँ से फल की टोकरी बैठकर महाराज यहाँ से चले गए। ज़रा सा गौर फरमाइए इस वीडियो पर। महल की इन दिलचस्प कहानियों में खो जाने का मजा ही कुछ और था। देखिए, ताजमहल तो मुमताज के मरने के बाद बना है। मुमताज अपने परिवार के संग इसी फोर्ट में रहा करती थी। अगर मुगलों की हिस्ट्री पढ़ोगे मुमताज के बारे में या शाहजहां के बारे में, तो मुमताज के 14 चिल्ड्रंस थे। 8 बच्चों की डेथ हो गई, बच्चे 6, जिसमें 4 बेटे और 2 बेटी। ये शाहजहां की मुगल हिस्ट्री 6 बच्चों से स्टार्ट हुई है। इसमें बड़े बेटे का नाम दारा शिको है, सूजा है, औरंगजेब है, मुराद, जहांरा, रोशनारा, ये 2 बेटी। इन दोनों बेटी का मुमताज ने निकाह नहीं करा था। अगर मुमताज निकाह करेगी तो दूसरे के आगे झुकेगी, क्योंकि दुनिया इनके आगे झुका करती। शाहजहां के मरने के बाद भी दोनों बेटी ने संन्यास लिया। इसे इस्लाम धर्म में आप लोग सूफी कहते हैं। आपने शायद दिल्ली देखा होगा, दिल्ली गए होंगे। दिल्ली में सरकार है, दिल्ली सरकार, हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो उनकी बड़ी बेटी जहानारा, उनकी सेवा किया करती। और छोटी बेटी इंडिया की सबसे बड़ी सरकार हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी अजमेरी सरकार, उनकी सेवा किया। तो मेरे ग्रुप में जितने भी लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, आप इस पैलेस का डिजाइन बताओ, क्या डिजाइन है? यस, ये डोली है। डोली ऐसा भी होता है। हाँ, डोली की ऐसे ही होती है। और डोली में बैठकर ही रोशनारा चांदी के झूले में हवा लिया करती है।
जब बच्ची थी ना छोटी रोशन आरा, एक तरफ मेकअप रूम एक तरफ बेडरूम था और बीच में बैठकर चांदी के झूले में हवा लिया करती थी। यह है वो खूबसूरत सी डोली। किले के अंदर और बाहर भी आप बहुत सारी तस्वीरें खींच सकते हैं ताकि आप निकलते वक्त यहाँ से एक यादों का खजाना लेकर जाएं। हमने इस किले में लगभग 2 से 3 घंटे बिताए। हालांकि हम किले का सिर्फ 20% हिस्सा ही देख पाए क्योंकि 80% हिस्सा तो कैंटोनमेंट रेस्ट्रिक्शन जोन के अंडर आता है। किले की भव्यता देखते देखते वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। ढलते सूरज ने हमें इशारा किया कि अब शाम हो चुकी है। हम वहाँ से रवाना हुए आगरा की उन मशहूर चाट गलियों में जहाँ पर हमने आगरा के गोलगप्पे, टिक्की चाट और रबड़ी का अनुभव लिया। तो ये था हमारी इंडस्ट्रियल विजिट का डे 1 जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ था। इस पूरी जर्नी में हमारे कंफर्ट जोन, फैसिलिटीज़ और छोटी सी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमारे टूर मैनेजर मिस्टर राजेश पाटिल सर ने बखूबी निभाई। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ आगरा ट्रिप प्लान कर रहे हो, आप शुभ यात्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स को संपर्क कर सकते हो। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके फेसबुक पेज की लिंक एंटर कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और इसे लाइक करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलिए। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर जल्द ही आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए पीस एंड लव फ्रॉम शरयू।